44 गांव के सरपंच यहाँ पर बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के डंडे या झंडे के बिना। सबसे पहले तो सुनील लिंडवाला परिवार के लिए गौरव का, हर्ष का, बड़े सम्मान का विषय है। तो आप सबको हाथ जोड़कर मेरा मैंने मेरे ख्याल पहले ही बार जितेंद्र जी 5-10 सरपंच भाइयों को व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, बाकी मैंने फोन नहीं किया, जान के नहीं किया कि कार्यक्रम आप लोग कर रहे थे, तो आप लोग अपने हिसाब से करो। जब हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं, विश्वास है, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। अब मैं सिर्फ गांव के नाम लूंगा, समय जितने सरपंच अभी यहाँ पहुंचे हैं, पता चले हमें एक दूसरे को, आप सब मिलते हैं बैठकों में, एसोसिएशन में, लेकिन यहाँ बोंद की तीनों पंचायतों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। छोटी बोंद, बड़ी बोंद, रणकौली, नीमड़ी से बैठे हैं, मालपुर से बैठे हैं, ऊन से बैठे हैं, फोगाट से तो मैं विनोद जी का, समस्तपुर से रानीला, बागेश्वरी, सांवड़, डुडीवाड़ा, सातोर, सुरुगढ़, कनेटी, साकरोड, जयश्री, झिंझर, सारंगपुर, नीमड़ी, कोलावास, नीमड़ी, समस्तपुर, रामपुरा, संजीव जी बैठे हैं, विनोद जी, बांसवाड़ा से, मिल्क से, सौंफ से, ये मैंने 30-32 नाम लिए, बाकी जो रह गए होंगे बता दें। मेरा एक पहला सवाल है, जितने भी सरपंच साहिब बैठे हैं, दूसरी तीसरी बार कौन सरपंच बना है? तो ऐसा अपना भाई जो दूसरी या तीसरी बार सरपंच बना हो, रास्ते में अटक रहे, बास के चल रहे हैं, रास्ते में पहुंचने वाले हैं। अदरवाइज तकरीबन यहाँ सारे नए सरपंच रहते हैं। आज का विषय है, ये थोड़ा सोचने का भी विषय है कि हम रिपीट क्यों नहीं हो रहे। सोचने का भी विषय गौरव जी कि हम यहाँ 44 आदमी बैठे हैं जो दादरी विधानसभा के 65 गांव में से 44 गांव के सरपंच हैं, वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहे। तो मैं तो पहले तो भगवान से ये दुआ करूंगा कि आप सारे रिपीट हो, और जिसकी और जो महत्वाकांक्षा है सरपंच से ऊपर, वो भी बने। मैं तो यही दुआ करूंगा, आप लोग आगे बढ़ो और इस बार 44 के 44 रिपीट हो, और ज्यादा आगे बढ़ना हो और ज्यादा आगे बढ़ो। एक छोटा सा किस्सा ध्यान है, 5 मिनट लूंगा। इतिहास सब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इतिहास में हमेशा शिकारी होता है ना, उसकी बड़ी प्रशंसा करेंगे ये सरपंच साहब कि भाई शिकारी जंगल में गया, गोली मारी, शेर मर गया। लेकिन शेर का इतिहास कभी दादरी ने पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। केवल एक तरफा इतिहास, शिकारी आया और धार बंदूक से शेर को मार दिया। इतिहास बदलेगी। अब आपको ये इतिहास दिखाएंगे, शेर आया, शिकारी की बंदूक कांपने लगी, उसका पेशाब निकल गया, थर-थर कांपने लगा। समय बदलेगा और बदलाव की प्रतीक यहाँ से शुरू होगी। शिकारी शिकारी शिकारी, शेर का पक्ष तो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आपने तकरीबन सारी बातें बताई गांव की। बोंद गांव की एक भी ऐसी समस्या नहीं थी जब इन तीनों गांव के सरपंचों ने बड़े विस्तार से समस्या के साथ समाधान लिख के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के समक्ष जितेंद्र जी और तीनों पंचायत प्रतिनिधियों ने विस्तार से रखा। उन्होंने सुना और वो आगे में पता कर लिया, विभागों में जाने की शुरू हो गई। तो उस पर हम अमल करेंगे। दूसरी बार अभी बोंद, रानीला और सांवड़, इनको आप केवल 5 सरपंच प्रतिनिधि मानो। 50 से 60 हजार की आबादी थी, यानी अगर अपनी 2.25 लाख की आबादी है दादरी की विधानसभा की, तो 60,000 की आबादी का जो आदमी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो लोग उस दिन चंडीगढ़ पहुंचे। ये 5 गांव नहीं है केवल, ये 60,000 लोगों का जनप्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये लोग वहां गए, गौरव जी थे, गोलू सरपंच जी थे, उस दिन अचीने गांव के भी सरपंच साथ थे, बागेश्वरी के भी थे, सौंफ के भी थे। तो सारे हम 6-7 सरपंच वहां गए, अपनी सारी बातें रखी, सारे वहां पहुंचे। पहुंच के 21 लाख वाला विषय जो सरकार ने जो बनाया था नियम कि भाई 21 लाख रुपए सरपंचों को खर्च करने का तुरंत अधिकार होना चाहिए, तो 50% की क्लॉज किसने लगा दी?
मैं उस व्यक्ति के नाम की बजाय या वहाँ पचड़े में पड़ने की बजाय हमने माननीय विप्लव देव जी जो त्रिपुरा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री इस टाइम लोकसभा के सांसद हैं और हरियाणा भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हैं, उनके समक्ष रखा तो उन्होंने सभी सरपंच साहिबान को आश्वासन दिया कि आज रात को ही ये करा देंगे। तो रात को ही वो उन्होंने करा दिया, सुबह इन सब के पास सूचना आ गई, वो काम हमारा हो गया। लेकिन अब समस्या आती है, काम हो गया, अब सरपंचों के पास फंडों की आवश्यकता है। जैसे अभी कुरुगढ़ से सरपंच साहब हैं, उन्होंने डिटेल में बताया कि गांव के विकास कार्य 10 लाख रुपए में नहीं होते। बात ठीक है। जो अब अगला हम आपको भी साथ लेके चलेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आपकी 2 बात बताई आपने, पब्लिक हेल्थ से पानी पीने की समस्या 3 महीने मैं नहीं कहूँगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बीते हमारी नाकामी के चलते जो समय लगा, मैं व्यवस्था को दोष नहीं दूंगा, मैं दोष अपने ऊपर दूंगा। क्षमा मांगने में और अपना दोष स्वीकार करने में इंसान को कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में खासकर आपका और हमारा रिश्ता कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हमने कभी राजनीतिक बात नहीं करी। आप लोगों के समक्ष आए, कभी मैंने ये नहीं कहा होगा कि मेरे को वोट देना है या मेरे पिताजी को वोट देना, मेरे चाचा जी को वोट देना, फलाना व्यक्ति को मत देना, फलाना व्यक्ति को दे देना, कभी राजनीतिक बात नहीं करी होगी। मुद्दों पर आधारित क्षेत्र के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमने हमेशा बात करी है। तो आपको अगला जो प्रतिनिधि सरपंचों का चलेगा, आपकी अगुवाई में चलेगा, और जब तक आपकी पानी की समस्या हल नहीं होगी, मैं आपको चंडीगढ़ से ले आऊंगा। सारे अड़ेंगे बैठेंगे, जो सारे सरपंच है ना वो स्वरूपगढ़ की लड़ाई लड़ेंगे। हम जब एक मुफ्त परिवार की तरह काम नहीं करेंगे ना, बात नहीं बढ़ेगी। वो स्वरूपगढ़ का विषय नहीं है, वो पानी का विषय सावड़ का भी है, क्योंकि स्वरूपगढ़ में जो आदमी रहते हैं वो सावड़ के आदमी रहते हैं, भाई हम एक दूसरे के, कोई दुश्मन नहीं है। मिलजुल कर जी करेंगे, जो पंचायत से मामले होंगे विनोद जी करेंगे। हम ऐसे ऐसे आज बैठ के हम भी अपने क्लस्टर बनाएंगे कि हमारी 6 डिमांड है मेन पानी, बिजली, सड़क। तीसरी चीज तो कोई हमारी ऐसी हमने तो कोई मांगी नहीं, लेकिन मैंने 4 चीजों के लिए जो मैं आज सोच रहा था, मेरे मन में थोड़ी सी टीस लगा लो। सरकारें बहुत करती हैं, हमारे पूर्वज बहुत करते हैं, बहुत कुछ किया है, आगे हमसे बेहतर कैसे कराएं इसकी ओर कदम बढ़ाना। पहला कई दिन से मन में थी, बोंद को उपमंडल का दर्जा दिलवाएं, ये मेरी दिल की इच्छा है। दूसरी इच्छा है सावड़ में इंडस्ट्री एरिया बनाने की। तीसरी इच्छा है समस्तपुर में स्टेडियम की घोषणा हो चुकी है कई दिन से, एक विश्व विख्यात इंटरनेशनल फैसिलिटी के साथ समस्तपुर में 16 एकड़ जमीन चिन्हित कर दी है, लेकिन प्रयास नहीं हो रहे हैं वहां स्टेडियम बनाने की। चौथी मेरी इच्छा है अटेले के आसपास किसी भी गांव में सैनिक स्कूल की स्थापना हो। हमने चारों कोणों के लिए 4 चीज सोची हैं। इन चारों चीजों के लिए अभी जितेंद्र जी ने एक छोटी सी बात कही, 25,000 की आबादी है कौन में, लेकिन जितेंद्र जी जिस दिन संघर्ष का समय आएगा ना, उस 25,000 में से 250 आदमी नहीं आते। जिस दिन 25,000 बोलना के साथ साथ करना सीख जाओगे, एक एक चीज मैं कराऊंगा। और मैं ये नहीं कि मैं पीछे रहूंगा, आगे जाओ, मैं पीछे रहूंगा, लेकिन मेरे पीछे भीड़ भी नजर आनी चाहिए। कदे मैं और जितेंद्र जी एक ले पाऊंगा और पैन गौरव और सरपंच खड़े हो जाऊंगा कि सोड सी भर दे और उड़ा पे लोग टाटा के दे पाऊंगा। ताकत मिलेगी, काम होंगे। अभी सरपंच साहब ने कहा काफी कुछ ठीक था, बढ़िया बात थी। सरकार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना सरकार का फर्ज है, लेकिन हमारा भी फर्ज है संगठित होने का। आज हम 44 गांव के सरपंच इकट्ठे हुए, सीआईडी वाले बैठे होंगे, पत्रकार बैठे, वैसे जाएगा नहीं, सरकार तक पहुंच चुका है। एक एक काम को लिखकर करवा कर लेके आएंगे। ये नहीं कि हमने बैठ दिए यहाँ फेसबुक पर डाल दिया। मैं तो जितेंद्र जी फूल मालाओं से मन से फोटो सकता है, मैं तो कोशिश करता हूँ अपनों के बीच में बैठने की। अब समस्याएं को बहुत बड़ी नहीं है हमारी। अब हम ईआईसी इरिगेशन है, डॉक्टर सत्यवीर कात्यायन हमारे बीच से ही अफसर बने हैं। कई बार अच्छा लगता है जब किसान मजदूर का बेटा योजना बनाने वाली जगहों पर बैठे ना, उसका मजा ये लगाता है, उसके मन में टीस होती है, उसको पता है कि दर्द क्या होता है। उन सत्यवीर कात्यायन जी के पास बैठे, उन्होंने सारी चीजें तुरंत प्रभाव से नोट लिखकर व्हाट्सएप कर दिया, एक एक चीफ इंजीनियर का नंबर दे दिया कि 3 दिन तक इंतजार करो, चौथे दिन इसको फिर फोन करो।
चीजें हम बढ़ाएंगे। जो भी कागज लेके जाएंगे या आपके माध्यम से दिलवाएंगे, उस कागज की संभाल भी करेंगे, उस कागज की रखवाली भी करेंगे, और जब तक वो कागज अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, हम भी निचलाए नहीं करेंगे और ना ही आप लोगों को बैठने देंगे। हमने कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। हमारा उद्देश्य है दादरी आगे कैसे बढ़े, हमारे गांव आगे कैसे बढ़े, हमारी फिरनी आपत्ति कैसे हो। एक मन में और थी, अभी रानीला के सरपंच बैठे, दीपक रानीला जी बैठे, उस दिन उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर का पैसा पास हो गया लेकिन जमीन नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा करी कि हर गांव में उनकी कल्पना है कि कम्युनिटी सेंटर बने। तो हम भी और प्रयासरत हैं, हम भी ये अपनी डिमांड रखेंगे, कम से कम जो हमारे 5000 से ऊपर की आबादी वाले गांव हैं, 1 मिनट में तो 65 कम्युनिटी सेंटर बनते नहीं। एक कम्युनिटी सेंटर को बनने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगता है, तो 65 कम्युनिटी सेंटर में 200 करोड़ रुपया हो गया। तो 200 करोड़ रुपए एक बार में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए मांगना भी तर्कसंगत नहीं है। हम पहले अपने 4 ब्लॉक हैं, 4 क्लस्टर हैं, उनके जो बड़े बड़े गांव हैं, हम 10-12 कम्युनिटी सेंटर दादरी में इस बजट में प्रावधान कराने का पुरजोर प्रयास करें। अब जैसे बोध हो गया, रानीला हो गया, आपके जो सतगामा में एक बड़ा गांव है वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर हो जाए, अचीना में एक कम्युनिटी सेंटर हो जाए, अटेला में एक कम्युनिटी सेंटर हो जाए, जो बड़े बड़े गांव हैं वो दिखे। अब हमारे मेरे ख्याल 10,000 वोट वाले भी 10-12 गाँव हैं, कम से कम जो बड़े गांव हैं उनमें कम्युनिटी सेंटर की आवश्यकता है। कल मैं छपार गांव में था, एक बारात आई हुई, ठीक था, परस थी, लेकिन परस पुरानी थी। आज हर व्यक्ति, हर गांव ये चाहता है, बेटी मेरे भी है, आप सबके बहन बेटियां होती हैं, कि उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो और अच्छे वातावरण में हो। अगर छपार बड़ा गांव 5800 वोट है, मेरे ख्याल 10,000 की आबादी होगी, अगर उस गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, एक तो ये जो जातिगत और वर्ण के हिसाब से परसे बने हुए हैं, इनका भी चलन खत्म होगा। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समरसता के साथ हम रहते हैं, मैं शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंचती है, ये जो जातिगत परस और धर्मशाला बनी हुई है ना, ये ग्रांट मिलेगी, ठीक है, लेकिन उस जाति के जो महापुरुष हैं उनके नाम से रखने का प्रयास करो, न कि भाई ये बोल दे कि भाई राजपूतों की परस, ब्राह्मणों की धर्मशाला, प्रजापतियों की धर्मशाला, बनियों की धर्मशाला। गलत प्रथा है। उस जाति, उस समाज के जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम से रखेंगे तो उसमें सबको अपना साझा नजर आएगा। आज ब्राह्मणों की परस बोल दी तो बाकी जो समुदाय रहते हैं वो हिचकिचाएंगे। अगर उसको किसी स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रख दो, किसी भगवान के नाम पर रख दो, उससे सबको अपना तो फील होगा। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जो भी आगे योजनाएं आएंगी, और कम्युनिटी सेंटर सरकार का होता है, वो किसी जाति विशेष का उसके ऊपर ठप्पा नहीं लग पाएगा। ये विचार है, धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाया जाए, मन में बात तो बहुत है कि भाई ये भी करा दें, आज ये भी करा दें, ये भी करा दें। ये चीजें सारी जब होंगी, आप संगठित होकर हर टाइम पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो। अब बहुत के उपमंडल मानव मुख्यमंत्री को मैंने कहा, चलते चलते जब मैं अंदर जा रहा था मीटिंग हॉल में, मैं सर ये 3 गांव नहीं है, केवल रानीला केवल गांव नहीं है, इन चारों गांवों की आबादी 50,000 की है। 50,000 की आबादी अगर आज किसी शहर की होती, उसके काम खड़ाखड़ होते, तो हमारे गांव भी खड़ाखड़ करो। सावड़ गए हम, सावड़ में सरपंच साहब बैठे, गौरव जी, पुराने सरपंच थे, मदन जी, सज्जन पीटीआई जी, सारे बैठे। इनके गांव में भी अच्छा लगा। समस्या के साथ साथ समाधान भी दिख मिला है। अभी एक सरपंच साहब ने कहा कि सड़क टूटी पड़ी है, ये खरड़ी मोड़ से लेकर दादरी तक की, लिख के देके आए हैं। कल परसों जाके उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा, सोमवार को या मंगलवार को, और सूचना दे दूंगा इस रोड पे जितने भी काम अभी वहां चल रहा है। तीसरा काम था, पूरे दादरी जिले में, मैं पूरे दादरी जिले की बात कर रहा हूँ, एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। ITI की और बात नहीं कर रहा। कोशिश करेंगे कि दादरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से बात कर, हरियाणा में ये गौरव का विषय, एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी स्किल यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो रीजनल चैप्टर खुल जाए, ताकि हमारे बच्चे को फरीदाबाद नहीं जाना पड़े, रीजनल सेंटर यहाँ बने, वो यहाँ से ही अपने आप को स्किल कर सके। इसकी भी हम पुरजोर से मांग उठाएंगे।
ये मांगे जब उठेंगे जब आप लोग साथ दोगे, बिना किसी राजनीतिक बात के। सिर्फ कॉमन उद्देश्य हमारा सबका है कि दादरी कैसे आगे बढ़े, हमारा गांव आगे कैसे बढ़े। गांव के साथ साथ आज वीरेंद्र जोगी जी नहीं, हमारे 5 से पार्षद हैं, उनको भी मैंने कहा कि आप अपने 14-15 पार्षदों के साथ यूएलबी के मंत्री के पास चलेंगे और यूएलबी के कमिश्नर के पास चलेंगे। जो भी ग्रांट संभव होगी। सबसे बड़ी समस्या शहर की क्या है? सीवर का पानी भरता है, निकासी नहीं है। दादरी नया जिला बना, बहुत काम हो रहे हैं, बहुत होंगे, लेकिन प्रायोरिटी पहले किस चीज की है? बरसात मुंह भाई खड़ी के सामने। चलो दादरी का इतिहास रहा है कि हमारे अभी भाई कह रहे थे कि बरसात तो होती नहीं, ठीक है, दादरी का इतिहास रहा है। आप कभी उठा के देख लो, दादरी में ज्यादा बरसात नहीं होती थी, कभी हुई नहीं। हमेशा दादरी बिना बरसात के बीत गया, उद्योग धंधे भी नहीं है। और धीरे धीरे सरकार इसकी ओर प्रयासरत है। अब बरसात तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जो पानी है, अभी कह रहे थे कि 410 क्यूसेक पानी आता है, और उसमें से जितेंद्र जी और मैंने बात की थी 200 समथिंग छोड़ते हैं वो लोग, 200 रह जाता है यहाँ तक। तो गौरव जी और भोलू जी भी थे। तो मैंने ये इरिगेशन से कहा भाई तुम्हारा पानी पूरा दो, और जो आज 2-3 दिन आता है तो मुझे 3 दिन तो मेरे नाम के बढ़ाओ, 3 दिन आपके नाम के बढ़ाओ, कम से कम 7 से 10 दिन पानी छोड़ दो। हम आपसे कोई बड़े उपकार की चीज नहीं मांग रहे। पीने का पानी और सिंचाई का पानी मेरी बैकबोन है इस इलाके की। समस्या कई है सरपंच साहब, राजनीतिक व्यक्तियों से भी आप लोगों को मैं सबको बोलता हूँ। अभी सरपंच साहब ने कहा ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से हमें आदर से, सम्मान से सवाल करने की बात डालो। जैसे हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी एक बात बोलते थे, किसी अफसर से बोल दो कि काम हो जाएगा, नहीं हो सकता जी, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, तुरंत ना। किसी नेता के पास जाओ, ये काम हो जाएगा, आप नेता के पास जाओ, हनुमान जी से मिलना, ठीक है मंगल मंदिर माजी, ना नहीं करता। जीवन में ना कहना भी जरूरी है, और अफसरों के लिए हाँ कहना भी जरूरी है। चीजें जब भी आगे बढ़ेगी। आप और सरकार एक दूसरे का पूरक हो। सरपंच गांव का सरपंच, शहर का मेयर, मुख्यमंत्री और सरकार का प्रतिनिधि होता है। अब कल छपार में भी हम 5-6 सरपंच बैठे थे, बातें हैं, ठीक है, चीजें जो मैंने ये कहा, मैंने 7 जुलाई से पहले 8 जुलाई से पहले जो इतिहास रह चुका उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। आगे मिलजुल कर कैसे प्रयास करें उसकी ओर अग्रसर होंगे। अब मैं सभी सरपंचों से जितेंद्र एक बात कही, एक बार सरपंच साहब जो आप छत्तीसगढ़ दे आए, मैं सम्मान करता हूँ, मेरी गलती है, एक बार इसकी कॉपी लेके जिस सरपंच की जो समस्या, जो काम उसको करवाने हैं, अगर कोई समस्या है, मैं पास बैठ के मेरे हाथ से एप्लीकेशन लिख लूंगा, रिप्रेजेंटेशन लिख लूंगा, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जिस गांव में कहोगे उस गांव में आऊंगा। एक बार अपने सारे विषय फ्लैग कर लेना, चाहे 5 एप्लीकेशन लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो। अपने पास मान लो 60 गांव के सरपंचों ने कहा कि आप हमारे गांव में आओ, अमूमन 2000 कागज हो गए अपने पास इकट्ठे, 60 गांव के, 30 की एवरेज लगा लो, 2000 हो गए। हम उनको 10 सरपंचों को एक अब मान लो सरपंच सावड़ गए, इरिगेशन महकमे में मैंने इनकी बात करा दी, तो जितने भी इरिगेशन के इशू है सरपंच सावड़ सारे गांव के लेके जाएगा, ताकि हमारे संसाधनों का बचत हो। एक ही जगह, एक ही विभाग में 10 गाड़ियां भागने की बजाय हमारा एक सरपंच जाए, हम उनको शॉर्ट करके 10 ऐड बना दूंगा मैं 3 दिन के अंदर। इरिगेशन महकमा ये सरपंच देखेगा, पीडब्ल्यूडी महकमा दादरी की तरफ से हमारा ये सरपंच देखेगा, पब्लिक हेल्थ महकमा ये सरपंच देखेगा, बिजली का महकमा हमारा ये सरपंच देखेगा, ताकि वो जब भी जाए 3 सरपंच जाए, सारे इलाके की बात लेके जाए, राजनीति भी नहीं लगेगी, कोई खतरा भी नहीं है, समय का भी बचत होगी, और उनके पास आगे साथ जाने के लिए इनका इंतजार में चंडीगढ़ बैठा मिलूंगा। चाहे जेई के पास जाना हो, जेई के पास चलूंगा, चाहे ईआईसी के पास जाना हो चलूंगा, चाहे मंत्री जी के पास जाना हो, चाहे एसीएस के पास जाना हो, साथ चलूंगा। कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिन में, मैं टाइम बोल रहा हूं, अगले 15 दिन में धरातल पर हर गांव में सरपंचों के माध्यम से ये प्रयास दिखे कि हमारे परिवार ने, सुनील डूडीवाला परिवार ने कुछ करके दिखाया। तो ये जब सफल होगा, जब सार्थक होगा, जब सरपंच मजबूत होगा, उस ग्राम सभा मजबूत होगी,
राजनीतिक बात नहीं करनी, केवल काम की बात करनी है। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।